हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का बहुत स्वागत है इंटरवल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के लगभग 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें आप लोग अपना स्कोर बताएंगे कि आपकी उत्तराखंड की प्रिपरेशन कैसे चल रही है और आपके इसमें कितने नंबर आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर उत्तराखंड के बच्चे तो बेसिकली स्कोर कर पाते हैं अच्छे से, मतलब कि वहाँ पर अपने मार्क्स अपने बढ़ा सकते हो। और जो बाहर के बच्चे हैं, खासतौर पर जो तैयारी कर रहे हैं पीसीएस के लिए, तो वो लोग ये देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग ये प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए कि आपके मार्क्स कितने आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को क्या कहते हैं विंसर ईयर बुक, ठीक है, विंसर और आपके क्या कहते हैं ग्रीन टर्न बुक, इन दोनों की अगर करंट चाहिए होगी तो ये दोनों की दोनों हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये दोनों आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट हमने बनाई हुई है पहले से ही, सॉरी, हाँ, तो प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है और आप क्या आता है डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं। और उसमें क्या आता है आपका जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट बनी हमारी पीसेस प्री के नाम से। ठीक है, तो पीसेस प्री एग्ज़ाम करके आपकी प्लेलिस्ट है, तो उसमें जाइए, उसमें देखिए, उसमें बजट से रिलेटेड, ठीक है, आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड यानी कि इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, ठीक है, ये सारी की सारी वीडियोस पहले से ही पड़ी हुई हैं। जो करंट की वीडियोस हैं वो भी पड़ी हुई हैं, और साथ में हमने बहुत सारे कंटेंट को भी तैयार कराया, जिसमें कि हमने इकोनॉमिक्स कंप्लीट कराई हुई है। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स हमने पूरे कराए हैं, तो आप लोग वहाँ जाइए, विजिट कीजिए, और आपको अगर सही लगता है तो आप लोग देखिए। ठीक है, और आज के क्वेश्चंस को अगर हम शुरू करते हैं, और अगर आपको इस बुक के और क्वेश्चन सही होंगे तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, अगर आपको इस बुक के क्वेश्चन सही लगते हैं तो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये आपके सतीश चंद्र काला जो थे, इनको क्या था पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम कि उत्तराखंड के विख्यात चित्रकार, ठीक है, फेमस थे ये, रणवीर सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड के पुरातत्ववेत्ता को उनकी पुस्तक पुरातत्व प्रसंग के लिए रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके ब्रजमोहन पांडे हैं, इन्हें क्या कहते हैं आपका रजत पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम कि कुमाऊं साहित्य के पहले कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो पंडित गुमानी पंत को आपका क्या कहते हैं पहले कवि के रूप में जाना जाता है। और आपको अभी पता भी होगा कि राजा गुमानी सिंह ने इन्हें क्या कहते हैं, ये जो गुमानी का टाइटल था ये दिया हुआ था, तो वो पिछली बार अभी क्या कहते हैं आपका के एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि हवलदार माया सरोवर, चांद और औरतों का शहर जैसा उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपके शैलेश मटियानी जो हैं, ये कहते हैं ये सारी रचनाएं की है इन्होंने। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि द वैली ऑफ फ्लावर्स के रचनाकार थे, तो वैली ऑफ फ्लावर किसने लिखी है? फ्रैंक स्माइथ ने लिखी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो गढ़वाल राज्य के नींव डालने वाला प्रथम राजा कौन था? तो अजय पाल था, जिसने 52 गढ़ों को एक करके क्या कहते हैं गढ़वाल की नींव डाली थी। आगे बात करते हैं हम कि टिहरी गढ़वाल राज्य का प्रथम और अंतिम संवैधानिक शासक कौन था? तो मानवेंद्र शाह जो थे आपके क्या कहते हैं ये टिहरी गढ़वाल के प्रथम और अंतिम संवैधानिक शासक थे। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जादूगर ने समूचे विश्व में ख्याति अर्जित की है? तो ये जो थे आपके गोगोया पाशा, इन्होंने क्या कहते हैं विश्व भर में अपनी ख्याति अर्जित की, बहुत ही फेमस थे। उत्तराखंड को कार्य क्षेत्र बनाने वाली मीरा बहन मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? तो ये जो मूल रूप से रहने वाली थी, तो ये थी आपकी लंदन की रहने वाली। ठीक है, मीरा बहन जो थी, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ की रहने वाली थी। अगला प्रश्न है हमारे पास कि उत्तराखंड के किस महान विभूतियों ने कि 1942 के ईस्वी आंदोलन में जेल की सजा होने पर जेल में ही भूख हड़ताल करने के कारण मृत्यु हो गई थी? तो ये जो आपके श्रीदेव सुमन थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस समय पे जेल में ही मतलब अनशन करते वक्त, भूख हड़ताल करते वक्त। और उनका जो अनशन था बेसिकली वो टिहरी राज्य के कुप्रशासन के विरुद्ध था, मतलब टिहरी राज्य के। ठीक है, और मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता है। तो बेसिकली चंद्र सिंह गढ़वाली के लिए बोला गया था। ठीक है, कि एक और चंद्र सिंह मिलता तो क्या कहते हैं भारत का भी स्वतंत्र हो गया होता। तो ये जो कथन था ये महात्मा गांधी का था। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, तो इसमें जो सम्मिलित नहीं दिख रहा है हमें,
तो ये देखो, पहले गंगा प्रसाद विमल जो थे वो टिहरी गढ़वाल के थे, तो हाँ वो वहीं के थे। और गोविंद चातक भी टिहरी गढ़वाल के थे। इलाचंद जोशी भी अल्मोड़ा के थे। जो पंकज बिष्ट हैं ये आपके क्या थे, देहरादून के नहीं थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त होने का गौरव किसे मिला? ठीक है, तो जो प्रथम क्या कहते हैं रजिस्ट्रार जनरल थे वो थे हमारे जीसी रावत। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है वो देख लेते हैं। तो बीज बचाओ आंदोलन चलाया था, वो चलाया था आपका विजय जरदारी ने। ठीक है, तो ये भी काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। अवतार सिंह पवार का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा था? ठीक है, तो अवतार सिंह पवार जो थे वो आपके कला क्षेत्र से रिलेटेड है। उत्तराखंड राज्य के प्रख्यात व्यक्ति डॉक्टर देवी दत्त पंत कौन? तो मतलब ये मतलब क्या है, तो वो पूछा गया है। तो ये आपके वैज्ञानिक है। ठीक है, देवी दत्त पंत की अगर बात करें, और नीलांबर पंत की बात करें तो वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें क्या आते हैं पद्मश्री मिला था। तो उनका नाम भी याद रखना। दोनों पंत भाई हैं जो दोनों क्या आते हैं वैज्ञानिक ही हैं, मतलब भाई नहीं है। वैसे मैं बता रहा हूँ पंत पंत लगा के आप वैसे लगा सकते हो आइडिया। ठीक है, 18th क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपको यहाँ पे भी एक सूची दी हुई है कि उनका विविध क्षेत्र और चर्चित व्यक्ति हैं कि कौन किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो सही सुन लेते हैं यहाँ। तो नंद किशोर बाबू जो है आपके, एक मिनट, यहाँ पे शायद सूची इधर दी होगी, नहीं यही सही है। ठीक है, तो इसका देखिए अब मिला लेते हैं यहीं पे। ठीक है ना, तो नंद किशोर बाबू कह रहे हैं आपके, ये जो नंद किशोर बाबू हैं ये आपके रह चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। ठीक है, और जो मुकुंदी लाल है ये आपके स्वतंत्रता सेनानी थे। और ललित तिवारी जो थे आपके, ये थे अभिनय से रिलेटेड। और नरेंद्र सिंह नायक और नरेंद्र सिंह नेगी क्या है, गायन से रिलेटेड। तो हिंदी में भी क्वेश्चन आ चुका है नरेंद्र सिंह नेगी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अगले बार भी पेपर में पूछा जा सकता है ये सीधे सीधे क्वेश्चन। ठीक है ना, तो उत्तराखंड का प्रथम अखबार कौन सा है? तो उत्तराखंड का प्रथम जो अखबार है वो है आपका अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गढ़वाल का प्राचीन नाम क्या था? तो गढ़वाल का प्राचीन नाम जो था हमारा वो था आपका खसदेश। ठीक है, आगे बात करते हैं कि राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो उसका जो प्रिय आहार है वो है आपका आलू। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तराखंड में काशुला खर्क है। तो काशुला खर्क क्या है? तो ये आपका काशुला खर्क कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो ये आपकी पाई जाती हैं टोटल 24 प्रजातियां उत्तराखंड के अंदर पाई जाती हैं। उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो ये जो ग्राम सभा की स्थापना की जाती है वो आपके राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है। उत्तराखंड के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख क्या आते हैं, क्या होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये होता है आपका, देखो, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता नहीं, राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, ये भी नहीं होता है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो आपको पता ही है कि जो मेयर के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो तो निर्वाचित होता है ना, इलेक्शन तभी तो होते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो ये किया जाता था, ठीक है, अब नहीं किया जाता एंग्लो इंडियन वाला। ठीक है ना, तो अभी 70 विधानसभा की सीटें हैं तो 70 ही बैठते हैं वहाँ पे, 71 नहीं बैठते हैं, पहले बैठते थे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? आपका नैनीताल के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम कि राज्य के उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी तो जो टोटल है 11 हैं। वैसे क्या कहते हैं, अगर मैं आपको बता दूं कि, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 29 क्वेश्चन की कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो ये आपके थे नित्यानंद स्वामी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि निर्वाचित, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हम पंचायत राज्य संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण की सीमा कितनी है? तो यह उत्तराखंड के अंदर जो है 50% है, और केंद्र में कितनी है? 33% है, ये ध्यान रखना है। और साथ ही पूछा जाता है कि इस वक्त पे चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो चीफ मिनिस्टर जो थे उत्तराखंड के वो BC खंडूरी थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, और 2008 में हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये 50% कर दिया गया था। आगे बात करते हैं कि मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? तो ये जो पक्षी है आपको, ये 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई पे आपको देखने को मिल जाती है मोनाल पक्षी। ठीक है ना, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ये आपके शिव को चढ़ाया जाता है। तो ये क्या आता है आपका राइट आंसर शिव हो जाएगा। ठीक,
अगले के प्रश्न की बात करते हैं हम कि 2011 में राज्य में सृजित न्याय विभाग कौन सा था। तो ये आपका सुराज या भ्रष्टाचार उन्मूलन जन सेवा, ये आपका 2011 में बनाया गया है। और राज्य में विधानसभा के पहले क्या था, पहले उपाध्यक्ष कौन था। तो ये आपके विजय बड़थवाल जो थे, ये क्या आते हैं, राज्य विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि 35 क्वेश्चन की कि राज्य की दूसरी राजभाषा कौन सी है। तो दूसरी राजभाषा जो है हमारी, वो है आपकी संस्कृत। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। तो एक सीट है जो है अल्मोड़ा की है आपकी, वो आपका एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य में सेवा में एससी एसटी ओबीसी में आरक्षण दिया गया है। तो कितना है, 19, 4 और 14%। ठीक है, तो ये आरक्षण जो दिया गया है एससी एसटी ओबीसी को। राज्य में पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुआ है। तो ये आपके 1874 वाली लागू है। और कालिदास ने क्या था, विज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्णाश्रम में की थी, जो कि निम्न में किस नदी पर है। तो ये आपके मालनी नदी के तट पर है। ठीक है, कर्णाश्रम। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। तो देखो उत्तराखंड का इतिहासकार नहीं है, तो शिव प्रसाद डबराल भी तो ये कहते हैं इतिहासकार रह चुके हैं, बद्रीदत्त पांडे भी हैं, हरिकृष्ण रतूड़ी भी हैं। लेकिन जो आपको चंद्र सिंह गढ़वाल हैं, ये आपके क्या कहते हैं, इतिहासकार नहीं है। ठीक है, किस देवता से कटारमल सूर्य मंदिर संबंधित है। तो ये आपके सूर्य से संबंधित है, सूर्य देवता से संबंधित है मतलब। ठीक है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था। तो कुमाऊं में जो गोरखा शासन है वो आपका 1790 में हुआ था। ठीक है ना। और अगले प्रश्न की बात करें तो 1790 में मतलब इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसी वजह से उस वक्त पे इन्होंने शासन कर लिया था कुमाऊं वाले एरिया में। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, कुमाऊं गढ़वाल में डांडक आंदोलन संबंधित था। तो जो डांडक आंदोलन है ये आपका मजदूरों से संबंधित था। टेहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो ये आपका डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित था या फिर जो आपके निम्न जाति के लोग थे उनसे संबंधित था। ठीक है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। तो ई गार्डनर जो था वो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था, जो कि 6 महीने तक रहता है। उसके बाद GW ट्रेल क्या आते हैं, संभाल लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है ना, तो सेकंड कमिश्नर कौन होते हैं, GW ट्रेल हो जाते हैं। और क्या आता है, कुमाऊं को बेताज बादशाह रेमजो कहा जाता है। ठीक है, और आगे बात करें हम तो चांदपुरगढ़ किस राज्य में स्थित था। तो चांदपुरगढ़ जो था वो आपका ये था चमोली में स्थित। ठीक है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोवैशाण की पहचान की गई। तो गोवैशाण काशीपुर का पुराना नाम था। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो अल्मोड़ा कांग्रेस जो बनती है हमारी, ये बनती है आपके 1912 में। ठीक, उत्तराखंड के में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है, तो इनमें से कौन सा है। तो ये जो है आपका बागेश्वर। ठीक है, तो ये आपका क्या कहते हैं, कत्यूरी राजाओं का भी मुख्य स्थान रहा है। आगे बात करते हैं हम कि सरला बहन का मूल नाम क्या था। तो सरला बहन जो अभी हमने इससे पहले मीरा बहन देखा था, अभी ये सरला बहन है। ठीक है, तो सरला बहन का जो मूल नाम है वो कैथरीन हेलीमन था। ठीक है, कुली बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो कुली बेगार आंदोलन जो था हमारा, वो आपका देख लेते हैं हम 4 ऑप्शन में से। ये आपका 13 से 14 जनवरी 1921 में बागेश्वर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी कौन से नाम से कौन जाना जाता था। कालू सिंह मेहरा को पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो ये आपके जो डोला पालकी आंदोलन था, ये जयकांत भारती के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, और गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है आपके, तो अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी भी कहा जाता है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं हम 84 दिनों के भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हो गया था। तो श्रीदेव सुमन का निधन हो गया था। पेशावर कांड के नायक कौन थे। तो आपके वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे, ये आपके पेशावर कांड के नायक थे। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो कत्यूरी राजवंश के जो संस्थापक थे वो आपके बसंत देव थे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन की कि उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था। तो इसका जो गठन था वो आपका 30 से 31 मई 1988 को सोवन सिंह जीना ने किया था। ठीक है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास कौन सा स्थान है। तो बद्रिका आश्रम के आसपास जो जगह है इनमें से वो है आपके अलकापुरी। ठीक है, और प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगुतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये किया गया है आपका केदारनाथ के लिए भृगुतुंग का प्रयोग। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू सो मच। और आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, अगर आपको और चाहिए हो तो आप मुझे
कमेंट करके बता सकते हैं।